मल्टीटास्क वर्कर भर्ती। मल्टीटास्क वर्कर भर्ती सीरीज आपके प्रश्न के अगले भाग में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिमाचल में मल्टीटास्क वर्कर्स की भर्ती होगी। यह भर्ती हिमाचल के सभी स्कूलों, चाहे वो प्राइमरी, मिडिल या जो भी स्कूल हैं, खाली पड़े पदों पर होगी, जिसकी पॉलिसी सरकार बना चुकी है। आप पॉलिसी की कॉपी ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। शीघ्र ही शिक्षा विभाग लिस्ट जारी करेगा और नोटिफिकेशन होगी और भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भर्ती संबंधी नई अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के निशान को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले नए अपडेट समय पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला प्रश्न आया है सनी दियोल जी का। सनी जी पूछते हैं कि हमें फॉर्म कहाँ भेजना है। देखिए, आप सभी को अभी फॉर्म कहीं नहीं भेजना है। आपके स्कूल में सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट होगी, फिर पंचायत जिसमें मल्टीटास्क वर्कर का पद खाली होगा, वहाँ भी नोटिस बोर्ड पर सूचना लगाई जाएगी। फिर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म निर्धारित समय पर जमा करवाएंगे, जिसमें सभी कैंडिडेट्स की सर्टिफिकेट्स फाइल्स जमा कर ली जाएंगी। एप्लीकेशंस जमा होने के बाद सर्टिफिकेट्स के आधार पर आपकी काउंसलिंग होगी और मेरिट बेस पर योग्य पाए जाने पर मल्टीटास्क वर्कर को नियुक्ति दी जाएगी। चयन कमेटी या सिलेक्शन कमेटी में एसडीओ सिविल या एसडीएम एसएमसी इत्यादि का पैनल रहेगा, जो सभी सर्टिफिकेट फाइल्स को कंपाइल करने के बाद मेरिट लिस्ट बनाएंगे। जो व्यक्ति सबसे अधिक अंक प्राप्त करेगा उसे ही मल्टीटास्क वर्कर भर्ती के योग्य माना जाएगा। अपनी योग्यता चेक करने के लिए और योग्यता संबंधी जानकारी पाने के लिए पॉलिसी की कॉपी आप गवर्नमेंट वेबसाइट पर देख सकते हो, या फिर मैंने इसके लिए पहले ही कई वीडियो बना रखे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हो। मैं वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हो। इसके बाद अगला प्रश्न है सुमित गोस्वामी जी का। सुमित गोस्वामी जी पूछते हैं कि मैंने मिड डे मील में 7 वर्ष तक कार्य किया है। जिस स्कूल में यह अप्लाई करना चाहते हैं उस स्कूल की दूरी मात्र 300 मीटर है, लेकिन स्कूल दूसरी पंचायत का है। क्या उन्हें इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए? देखिए सुमित गोस्वामी जी, आपको अप्लाई करने के लिए कोई बंदिश या लिमिट नहीं है। आप जहां मर्जी से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जैसा कि पॉलिसी में कहा गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, सबसे पहले जिस पंचायत का स्कूल है उसी पंचायत के सदस्य को प्राथमिकता दी जाएगी। जैसा कि कम दूरी या डिस्टेंस सर्टिफिकेट के 10 अंक मिलेंगे। जैसा कि आपने बताया कि डिस्टेंस के आधार पर स्कूल चाहे आपके घर के पास है, लेकिन उसी पंचायत के सदस्य आप नहीं हैं जिसमें स्कूल स्थित है, फिर भी आपको अप्लाई करना चाहिए। अगर दूसरी पंचायत का एप्लीकेंट नहीं होगा तब आपको भी कंसीडर किया जाएगा। इसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं कि मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के निशान को भी प्रेस कर लें ताकि आपको नए अपडेट मिल सके। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है पप्पू नज़ीर जी का। ये पूछते हैं हैंडीकैप्ड लोगों को कितने अंक मिलेंगे। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी मल्टीटास्क वर्कर भर्ती की जारी की है उसमें यह कहीं नहीं बताया है कि स्पेशल कैटेगरी जैसे पर्सन विद डिसेबिलिटी को कितने अंक मिलेंगे, क्या उन्हें इस पद पर रखा जाएगा या नहीं। लेकिन आप फिर भी बाकी सर्टिफिकेट के आधार पर, जैसे डिस्टेंस सर्टिफिकेट, बेरोजगारी प्रमाण पत्र इत्यादि जो भी सर्टिफिकेट आपके पास हों, जैसा कि पॉलिसी में बताया गया है, को आधार मानते हुए मल्टीटास्क वर्कर भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। नए अपडेट पाने के लिए चैनल के साथ बने रहें। इसके बाद अगला प्रश्न है ललित जी का। ये पूछते हैं कि विधवा और अपंग लोगों में किस कैंडिडेट को प्राथमिकता मिलेगी। देखिए ललित जी, पहली बात, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो और पॉलिसी में भी बताया गया है कि मल्टीटास्क वर्कर भर्ती के पद पर नियुक्ति मेरिट के आधार पर होगी। मेरिट में डिस्टेंस के आधार पर दूरी को ध्यान में रखते हुए 10 अंक, 8 अंक, 4 अंक इस तरह से अंक दिए जाएंगे। वैसे ही विधवा को भी 3 अंक रखे गए हैं। तो जब काउंसलिंग होगी और किसी कैंडिडेट के 3 अंक अधिक हो जाएंगे तो आप उन अंकों को नहीं काट पाएंगे, क्योंकि पर्सन विद डिसेबिलिटी को मल्टीटास्क वर्कर भर्ती पॉलिसी में फिलहाल कोई भी अंक नहीं दर्शाए गए हैं। लेकिन फिर भी जैसा कि पॉलिसी में लिखा गया है कि पारिवारिक, आर्थिक
और पिछड़े वंचित समूह के लोगों को भी इस पॉलिसी के लिए कंसीडर किया जा सकता है। सरकार या गवर्नमेंट के पास आखिरी पावर है कि वो जिस भी कैंडिडेट को चाहें बिना ग्राउंड इंटरव्यू के मल्टीटास्क वर्कर के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है निशा रानी जी का। निशा रानी जी पूछती हैं कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनाएं। देखिए निशा जी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप फिलहाल प्रधान से जारी करवा सकते हो। वैसे इसको बनाने का प्रोसेस, आप पहले एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट का परफॉर्मा बुक सेलर से ले लें, फिर उसको भरने के बाद पंचायत प्रधान से वेरिफिकेशन करवाने के बाद पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट लेकर तहसील में कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना सकते हो। आप ई डिस्ट्रिक्ट हिमाचल से भी ऑनलाइन यह सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है जो सबने पूछा है कि लास्ट डेट कब है। देखिए, सबसे पहले स्कूल और ग्राम पंचायत अपने नोटिस बोर्ड पर सूचना लगाएंगे कि इस स्कूल में या पंचायत में इतने पद मल्टीटास्क वर्कर के भरे जा रहे हैं और आपसे आपके एप्लीकेशन फॉर्म मंगवाए जाएंगे, जिसकी आपको डेडलाइन भी दी जाएगी। इसके बाद आपकी एप्लीकेशन को कंपाइल किया जाएगा और काउंसलिंग होगी। आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म निर्धारित समय पर जमा करवाएंगे। इसके बाद आपकी एप्लीकेशन को कंपाइल किया जाएगा और काउंसलिंग होगी। इससे संबंधित अभी आगामी नोटिफिकेशन नहीं हुई है, शीघ्र ही नई अपडेट होगी। अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के निशान को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली नई अपडेट समय पर मिल सके। इसके बाद अगला प्रश्न है संगीता ठाकुर जी का। संगीता जी कहती हैं यह BA विद JVT और एंटिटी नर्सरी ट्रेन टीचर्स भी हैं, क्या ये मल्टीटास्क वर्कर भर्ती के लिए अप्लाई कर सकती हैं? संगीता जी के प्रश्न में खुशी और दुख दोनों ही बातें हैं। देखिए, दुख इस बात का है कि अनएम्प्लॉयमेंट आज इतना बढ़ गया है कि क्वालिफाइड लोग भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि आप किसी भी काम को छोटा नहीं समझते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इस पोस्ट पर अप्लाई करेंगे तो आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अप्लाई करने में कोई बंदिश नहीं है। अगर आप मल्टीटास्क वर्कर के पद पर सेलेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद अगर आपकी सिलेक्शन कहीं JVT पद या अन्य किसी आपकी योग्यता के अनुसार अन्य किसी पद पर हो जाए, तब आप क्या करोगे? आप ये काम छोड़ दोगे या करते रहोगे? इसलिए मेरे हिसाब से किसी गरीब, असहाय, कम पढ़े लिखे व्यक्ति को यह रोज़गार मिले तो बेहतर होगा। जैसा कि सरकार ने भी पॉलिसी में गरीब पिछड़े लोगों को रोज़गार देने के लिए यह पॉलिसी बनाई है, ऐसा बता रखा है। तो मेरे हिसाब से आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। किसी गरीब को ये नौकरी मिले तो और बेहतर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है क्या मल्टीटास्क वर्कर भर्ती में मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगेगा और इंटरव्यू में GK भी पूछा जाएगा क्या? देखिए, आपको फ़िलहाल अपने सभी सर्टिफिकेट बनवा लेने हैं। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अभी तक मेडिकल सर्टिफिकेट लगाने की बात कहीं नहीं की गई है। मेडिकल सर्टिफिकेट जब आपकी नियुक्ति या अपॉइंटमेंट हो जाएगी, उसके बाद जब आप अपनी फर्स्ट ज्वाइनिंग देंगे तभी आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट पेश करना होगा। जहाँ तक आपने पूछा है कि इंटरव्यू में GK भी पूछा जाएगा क्या? जी नहीं, इंटरव्यू में GK बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू इसमें बताया ही नहीं गया है। मल्टीटास्क वर्कर भर्ती में इंटरव्यू नहीं होगा, केवल काउंसलिंग ही होगी। सभी इंटरव्यू चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए समाप्त कर दिए गए हैं।